फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है? द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स एग्जीबिशन ऑफ डाटा इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर दैट दीज आर इजली अंडरस्टैंड एंड एनालाइज्ड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आज हम ये देखेंगे कि जो भी रॉ डाटा हम कलेक्ट करते हैं मार्केट से, जो भी इंफॉर्मेशन, एक रॉ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, उसको किस तरह से हम प्रेजेंट करें जिससे कि हम उससे एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। तो उसको अगर एक मीनिंगफुल और हम कह सकते हैं अट्रैक्टिव मैनर में जब हम उसको रखते हैं, अट्रैक्टिव मैनर कैसे, जैसे कुछ टैबुलेशन फॉर्म में या टेक्सुअल फॉर्म में जब हम उसको रखेंगे और जब उससे कुछ इन्फॉर्मेशन, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो हम उसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नाउ वी सी टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। हम प्रेजेंटेशन को कितने टाइप्स में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जैसे टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अभी हम तीनों ही फॉर्म्स को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम एक शॉर्ट में समझ लेते हैं। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन का मतलब है जब किसी को भी इंफॉर्मेशन एक टेक्स्ट फॉर्म में, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, एक हम कोई इन्फॉर्मेशन को अगर हमने एक टेक्सुअल फॉर्म में लिख दिया, एक डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करके जब समझाया जाता है उसको, व्हेन वी कॉल इट टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। उसी तरह जब हम टैबुलर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तब वहाँ पे हम बात करते हैं जब कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम टैबुलर फॉर्म में रखते हैं, टेबल्स बना के उनमें अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं, सीरियल नंबर, नेम, एज, मार्क्स, तो इस तरह के अलग अलग टेबल बना के जो इन्फॉर्मेशन को रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन। उसी तरह डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, जब कोई भी इन्फॉर्मेशन को डायग्राम बना के, जिसमें हमने बार चार्ट, पाई चार्ट और डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स को पढ़ते हैं और उसको अलग अलग चार्ट्स के अकॉर्डिंगली या परसेंटेज के अकॉर्डिंगली उसको शो करते हैं, दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब हम धीरे धीरे हर जो अपने इन तीनों ही फॉर्म्स को अलग अलग डिटेल में भी इसको देखेंगे। हम देखते हैं टेक्सुअल प्रेजेंटेशन को सबसे पहले कि व्हाट इज़ टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। सच अ प्रेजेंटेशन ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो भी हमारे पास डाटा है, जो भी हमारे रॉ इन्फॉर्मेशन है, जब हम उसको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, एक टेक्सुअल फॉर्म में जब हम रखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो। अगर हम चलिए अगर हम एग्जांपल लें कि अगर वी कलेक्टेड और ड्रा डाटा ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, अगर हम ये देखें कि हमारे देश के जो अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन है उसके रिगार्डिंग अगर हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम एक टेक्सुअल फॉर्म में कैसे हम रखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन आवर कंट्री, और ये हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से लास्ट ईयर्स या लास्ट 5 ईयर्स में किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट इंक्रीज़ हुआ है, उसके पीछे मतलब क्यों ऐसा हुआ है। एक डिस्क्रिप्टिव और इस फॉर्म में या टेक्सुअल फॉर्म में जब हम कोई इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं, तो उसको हम टेक्सुअल प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से भी आपको समझाता हूँ लिखवा के। मैं आपके सामने एक एग्जांपल भी रख रहा हूँ, उसको आप देखिए और उसमें देखिए किस तरह से एक एग्जांपल दिया हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक टेक्सुअल फॉर्म में कोई जो प्रेजेंटेशन है। जैसे इन अ स्ट्राइक कॉल गिवन बाय अ ट्रेड यूनियंस ऑफ शू मेकिंग इंडस्ट्री in the city of Delhi, 50% of the workers reported for the duty and only 2 of the 20 industries in the city were totally closed। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये एक प्रेजेंटेशन दिया गया है कि यहाँ पे इसको हम कहते हैं टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, जिसमें क्या बताया जा रहा है, इन अ स्ट्राइक कॉल गिवन बाय ट्रेड यूनियंस ऑफ द शू मेकिंग इंडस्ट्री। शू मेकिंग इंडस्ट्री की जो स्ट्राइक, जो यूनियंस है, उन्होंने एक स्ट्राइक करी हुई है, तो उसमें से कह सकते हैं 50% ऑफ वर्कर रिपोर्टेड फॉर द ड्यूटी। मतलब जो 50% वर्कर्स हैं वो मतलब ड्यूटी पे आए हैं और 50% ऑन स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक पर हैं। तो एंड ओनली 2 ऑफ द 20 इंडस्ट्रीज़, जो 20 इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो बंद थी, बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ खुली हुई हैं। तो ये हमने क्या देखा कि एक तरह से ये टेक्सुअल फॉर्म में प्रेजेंटेशन है। जो स्ट्राइक करी गई, उसमें कितने वर्कर स्ट्राइक पे गए और कितने वर्कर ड्यूटी पे थे, और कितनी इंडस्ट्रीज़ में से कितनी इंडस्ट्रीज़ क्लोज थी और कितनी ओपन थी। तो हमने देखा कि किस तरह से एक इन्फॉर्मेशन, एक रॉ डाटा को हमने एक टेक्सुअल फॉर्म में एक प्रेजेंटेशन इसका दिया हुआ है।
इसी तरह में एक दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। उसमें दिया है सर्वेस कंडक्टेड बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिवील दैट इन द स्टेट ऑफ पंजाब एरिया अंडर पल्सेस हैज टेंडेड टू shrink by 40% while the area under rice and wheat has tended to expand by 20% between the years 2001 and 2011। ये एक दूसरा एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें ये बताया जा रहा है एक जो कि एक सर्वे किया गया नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि पंजाब में क्या है, एरिया अंडर द पल्सेस, जो पल्सेस हैं, जो दालें हैं, जो उसका एरिया है, जिस इतने एरिया में उसको कल्टिवेट किया जाता था, तो वो कम होके कितना बचा है, 40%। वाइल द एरिया अंडर राइस एंड वीट वो 20% एक्सपैंड हो गया है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है अबाउट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन। तो उसको हमने एक टेक्सुअल फॉर्म में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया है। यहाँ से हम देख के ये समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन, व्हाट इज़ द टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब हम देखते हैं कि इसके जो ड्रॉबैक्स और जो सुटेबिलिटी को देख लेते हैं। सुटेबिलिटी इसमें क्या है, व्हेन द क्वांटम ऑफ डाटा इज़ नॉट वेरी लार्ज। एक्चुअली में जो टेक्सुअल प्रेजेंटेशन है वो एक्चुअली में बहुत इफ़ेक्टिव रहता है जब जो इन्फॉर्मेशन है या जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा ना हो। जो इन्फॉर्मेशन जो छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, स्मॉल इन्फॉर्मेशन होती है, ज़्यादा बिग क्वांटिटी में नहीं होती है, तो हम उसको यूजली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जब वो बड़ा एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है या बहुत ज़्यादा डाटा है तो उसको टेक्सुअल फॉर्म में देना बहुत मुश्किल होता है। तो एक सुटेबिलिटी है, जब हमारे पास एक तरह से देखा जाए कि वो कम डाटा है और कम इन्फॉर्मेशन है, तो हम ईज़िली उसको टेक्स्ट फॉर्म में या फिर हम एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। और वो ईजी भी रहता है, उसको समझना भी आसान रहता है कि हमने वो 3-4 लाइन पढ़ के हम आसानी से उस पूरे इन्फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्या आती है, वन हैज़ टू गो थ्रू द इंटायर टेक्स्ट। एक प्रॉब्लम ये होती है कि कभी अगर हमें इन्फॉर्मेशन को समझना है, उसके एक रिजल्ट्स को निकालना है, तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन को स्टडी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो हम अब इसका ड्रॉबैक है तो फिर इसके लिए हम दूसरा जो हमारे पास जो एक टाइप्स है प्रेजेंटेशन का, वो हम स्टडी करेंगे।